नमस्कार किसान साथियों, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि गेहूं की बालियां निकलने के बाद हम कौन से पोषक तत्व दें और कौन से ना दें। इन सब बातों की जानकारी मैं देने वाला हूँ किसान साथियों, ताकि आपको जो गेहूं के उत्पादन में कमी होती है तो यह ना हो पाए। तो यदि आप अच्छी गेहूं का उत्पादन लेना चाहते हैं किसान साथियों, तो वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है, लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फायदा ले सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं किसान साथियों। यदि आपको गेहूं का उत्पादन अच्छा लेना है किसान साथियों, तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। शुरू से ही अंत तक आपको गेहूं में अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। जो जिस समय जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जिस समय जो काम करना है, वह करना पड़ेगा। तो यदि आप इन सब बातों पर ध्यान रखते हैं किसान साथियों, तो आपको गेहूं का ऑटोमेटिक उत्पादन अच्छा मिलेगा। जैसे कि शुरू से ही हम यदि हर चीज़ों का ध्यान रखते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक, तो हमारी गेहूं का उत्पादन अच्छा मिलेगा। और हम गेहूं की बात नहीं करते किसान साथियों, यदि हम कोई भी काम करते हैं तो शुरू से हमको अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा काम करेंगे हम, तभी हमको अच्छा फल मिलेगा किसान साथियों। इसी तरह से यदि हम किसानी का काम कर रहे हैं, तो हमें अच्छे से काम करना पड़ेगा, समय समय पर करना पड़ेगा। समय पर जो चीज़ों की आवश्यकता है वह पूरी करना पड़ेगा, तो हमें ऑटोमेटिक उसका प्रभाव मिलेगा देखने को। और यदि हमें सही बोनी के समय में बुआई नहीं करेंगे, तो हमें वैसे ही उत्पादन कम मिलेगा किसान साथियों। जैसे कि हमें भूख अभी लगी है और खाना 2 घंटा बाद खाएंगे तो हमें उतना अच्छा नहीं लगेगा, और हमारी भूख खत्म हो जाएगी तब खाना खाएंगे किसान साथियों, तो हमें वैसे ही खाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसी तरह किसानी भी खेतों में जो करने का रहता है, जिस समय जो काम करने का रहता है वह काम करते हैं किसान साथी, तो हमें उत्पादन अच्छा मिलता है। जैसे बुआई का समय जो सही समय है, उस समय में बोनी करेंगे तो हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। सही वैरायटी का चुनाव करेंगे, जो अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटियां हैं, यदि उनको लगाएंगे तो ऑटोमेटिक हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके साथ यदि आप जो पोषक तत्व देने की आवश्यकता है, जिस समय में उन पोषक तत्वों को देंगे तो ऑटोमेटिक आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। यदि आप पानी की सिंचाई जिस समय करना है उस समय करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा उत्पादन मिलेगा। इस तरह छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक गेहूं का उत्पादन आप 5 से 10 कुंटल ऑटोमेटिक बढ़ा सकते हैं किसान साथियों। तो शुरू से अंत तक हर बातों का ध्यान रखते हैं यदि किसान साथियों, तो हम अपनी गेहूं का उत्पादन ऑटोमेटिक अच्छा मिलेगा। और हमें बालियां निकलने के बाद कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, यह मैं बताने वाला हूँ किसान साथियों। यदि उन पोषक तत्वों को देते हैं आप, तो ऑटोमेटिक आपकी गेहूं का उत्पादन जो मिलना चाहिए, जैसे कुछ लोगों को 1 एकड़ में 15 कुंटल, 20 कुंटल, 22 कुंटल, 25 कुंटल ऐसा उत्पादन मिलता है। यदि आप मैं जो पोषक तत्व बताने वाला हूँ, इन पोषक तत्वों को डालते हैं गेहूं की बालियां निकलने के बाद, तो 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ किसान साथियों, आप 1 एकड़ में 30 कुंटल से 40 कुंटल की पैदावार ले सकते हैं। यदि आप इन पोषक तत्वों को देते हैं, तो आपकी गेहूं में जो पोषक तत्वों की जिस समय आवश्यकता है, बालियां निकलने के समय जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पूरी हो जाएगी, और आपकी गेहूं में अच्छे से बालियों में दानों का अच्छे से भराव होगा। बालियों में दाना अच्छे से भरेगा, दाना मोटा बनेगा, चमकदार बनेगा किसान साथियों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं किसान साथियों। हमें गेहूं की बालियां निकलने के बाद कौन से पोषक तत्व देना चाहिए, कौन से नहीं देना चाहिए। तो कुछ किसान साथियों को यह पता नहीं होता कि हमें बालियां निकलने के बाद कौन से पोषक तत्व देना चाहिए, कौन से नहीं देना चाहिए। तो यह जानकारी मैं आगे बताने वाला हूं किसान साथियों को, ताकि इस जानकारी को यदि
समझते हैं, वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको जानकारी समझ में आएगी और आप ऑटोमेटिक गेहूं का उत्पादन अच्छा लेंगे। किसान साथी, जो आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, हमारे किसान साथी बहुत ही मेहनत करते हैं और फिर उनको उत्पादन नहीं मिल पाता तो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। अधिक लागत लगाते हैं और फिर भी उत्पादन सही नहीं मिलता। तो कौन कौन सी 5 गलती करते हैं, इससे उनको उत्पादन नहीं मिलता है, इन सब बातों की मैं जानकारी देने वाला हूँ। और बालियाँ निकलने के बाद कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और इनकी पूर्ति कैसे कर सकें हम, इन सब बातों की जानकारी मैं देने वाला हूँ किसान साथियों को। वीडियो को अंत तक देखना, तभी जानकारी समझ में आएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं किसान साथियों। पहली गलती किसान साथी सबसे बड़ी यह करते हैं कि सही बीज का चयन नहीं करते। जैसे कि हमें हमारी जो मिट्टी है उसके अनुसार जो वैरायटी लगाना चाहिए वह नहीं लगा पाते और इससे हमें उत्पादन कम मिलता है। तो सही बीज का यदि चयन करते हैं तो कुछ किस्मों की बात करता हूँ मैं, जैसे कि पैदावार देने वाली किस्में हैं, जैसे करण वंदना, DBW 222, करण वैष्णवी, DBW 303, करण ऐश्वर्या, DBW 296, DBW 370, करण वंदना, DBW 187, पूसा यशस्वी, करण सिरिया, DBW 47। जैसे करण वंदना DBW 187 की बोनी करते हैं तो इसमें पीला रतुआ और ब्लास्ट जैसे बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है और इसमें उत्पादन अधिक मिलता है। इस तरह से आप सही वैरायटी का चुनाव करके अपनी ज़मीन के अनुसार सही वैरायटी की चुनाव करके बोनी करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक अधिक उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। दूसरी गलती करते हैं किसान साथी, जैसे कि उन्हें पता नहीं होता कीटनाशक दवा का स्प्रे कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। तो यदि आप कीटनाशक दवा या आपकी गेहूं में जो फंगिसाइड या इल्ली वगैरह हैं और आप कीटनाशक दवा का स्प्रे करना चाहते हैं तो याद रखना कि आप 40 से 50 दिनों के पहले ही कीटनाशक दवा का स्प्रे कर दें, वरना बाद में यदि करते हैं 40 से 50 दिनों के बाद तो आपकी गेहूं में जो दानों का भराव है बालियों में वो सही से नहीं हो पाता। इसलिए आप यदि कीटनाशक दवा का स्प्रे करते हैं तो 40 से 50 दिनों के अंदर कर दें, ताकि आपकी जो फंगिसाइड इल्ली वगैरह है वह नष्ट हो जाए। 40 से 50 दिनों के बाद नहीं करना है। तीसरी गलती करते हैं किसान साथी, समय पर पानी की सिंचाई नहीं करते। जैसे वैज्ञानिक तरीका पानी सिंचाई का यदि मैं बात करूं तो पहली पानी की सिंचाई बुआई के 21 दिन बाद, दूसरी पानी की सिंचाई 40 से 45 दिनों के बाद, तीसरी पानी की सिंचाई 60 से 65 दिनों के बाद, चौथी पानी की सिंचाई 80 से 85 दिनों के बाद करना है। इस तरह से आवश्यकता के अनुसार पानी की सिंचाई करना है। कुछ ज़मीनों में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, कुछ ज़मीनों में कम पानी की आवश्यकता होती है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी की सिंचाई करें। जो ज़मीन में आवश्यकता है पानी की तो पानी की सिंचाई करें, वरना ना करें। कुछ किसान साथी अधिक पानी की सिंचाई कर देते हैं जिससे कि पीला रतुआ रोग लग जाता है, गलन जैसी बीमारियां लग जाती हैं, गेहूँ उससे बर्बाद हो जाती हैं और उत्पादन सही नहीं मिल पाता। इस तरह से गेहूँ में उत्पादन में कमी आ जाती है किसान साथियों को, तो यह गलती भी नहीं करना है। बात करते हैं चौथी गलती, क्या करते हैं किसान साथियों को पता नहीं होता हमें गेहूं की बालियां निकलते समय कौन से पोषक तत्व देना चाहिए, कौन से पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन पोषक तत्वों को नहीं दे पाते और उनका उत्पादन कम हो जाता है। यह गलती ना कर पाए इसलिए मैं यह वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि आप यदि सही पोषक तत्व देंगे, जब जो पोषक तत्वों की देने की आवश्यकता है वह पोषक तत्व देंगे तो आपकी गेहूं का उत्पादन ऑटोमेटिक अधिक मिलेगा। पूरा गांव पूछेगा भाई आपने क्या डाला है करके। और डालना कुछ नहीं है ज़्यादा, आपको वही देना है जो आवश्यकता है पोषक तत्व देने की, वही पोषक तत्व देना है।
अधिक से अधिक पोषक तत्व ही नहीं देना है। यदि आप अधिक से अधिक पोषक तत्व देते हैं तो आपकी गेहूं का उत्पादन इससे भी कम होगा। जैसे कि जितनी आवश्यकता है हमें नाइट्रोजन देने की, तो हम उतना ही नाइट्रोजन की पूर्ति करें। अधिक यदि देते हैं तो आपकी अधिक नाइट्रोजन देने से आपकी गेहूं में अधिक बढ़वार हो जाएगी और आपकी गेहूं आड़ी हो सकती है, गिर सकती है। इससे आपको वैसे ही 30 से 40% उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए हमें जो आवश्यकता है नाइट्रोजन देने की वही नाइट्रोजन दें और ज़्यादा नाइट्रोजन ना दें। कुछ लोग रहते हैं कि यूरिया का इस्तेमाल अधिक करते हैं, जिससे अधिक नाइट्रोजन हो जाती है और उनकी गेहूं की पैदावार अधिक हो जाती है और उनकी गेहूं आड़ी हो जाती है, जिससे कि 30 से 40% उनका वैसे ही उत्पादन कम हो जाता है। और अब हमें गेहूं की बालियां निकलते समय कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हमें गेहूं की बालियों के समय में जो पोषक तत्व देने की आवश्यकता है यदि उनकी पूर्ति करते हैं तो हमारी गेहूं में ज़बरदस्त उत्पादन मिलता है। तो बात करते हैं हमें गेहूं की बालियां निकलने के बाद कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता वाले पोषक तत्व जैसे फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। तो इनकी यदि गेहूं की बालियां निकलने के बाद भी इनकी आवश्यकता गेहूं में पड़ती है, यदि हम गेहूं में पोटेशियम और फास्फोरस की आवश्यकता पूर्ति करते हैं गेहूं की बालियां निकलने के बाद, तो हमारी गेहूं का उत्पादन ऑटोमेटिक अधिक मिलेगा किसान साथियों। तो हम इनकी पूर्ति कैसे करें? यदि आप इनकी पूर्ति करना चाहते हैं फास्फोरस और पोटेशियम की, तो 05234 और बोरान का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में इसमें 0050 का भी मिला सकते हैं। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के आप गेहूं की बालियां निकलने के बाद जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है इनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो 1 किलोग्राम 05234 और 200 ग्राम बोरान और 250 ग्राम 0050 तीनों का कॉम्बिनेशन बना के 100 लीटर पानी में 1 एकड़ ज़मीन में स्प्रे कर दें। आपकी जो गेहूं की बालियां निकलने के बाद जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है इनकी पूर्ति हो जाएगी और आपकी गेहूं की बालियां लंबी बनेंगी। गेहूं की बालियों में दानों का विकास अच्छे से होगा, दानों का भराव अच्छे से होगा, दाना मोटा बनेगा और चमकदार बनेगा, वजनदार बनेगा। इस तरह से आप गेहूं की बालियां निकलने के बाद इन पोषक तत्वों को देके अपनी गेहूं का उत्पादन बढ़ा सकते हैं किसान साथियों। इस तरह से आप यदि अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है किसान साथियों, और आपकी गेहूं में अधिक से अधिक उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। जानकारी कैसी लगी किसान साथियों कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।